पत्तोकी में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया। छोटा सगा भाई ही अपने बड़े भाई की जान का दुश्मन निकला। जमीन के टुकड़े की खातिर छोटे सगे भाई ने किया अपने बड़े भाई पर 40-50 लोगों के साथ मुबैना तौर पर हमला। बड़ा भाई फजर की नमाज पढ़कर घर वापस आ रहा था कि मुबैना तौर पर छोटे भाई ने जमीन पर कब्जा करने की खातिर 40-50 अफराद के साथ मिलकर डंडों, सोटों और ईंटों से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया। जालिम छोटा भाई बड़े भाई के मर जाने के बाद भी मरे हुए भाई को डंडों से मुबैना तौर पर मारता रहा। इस हमले और केस के हवाले से टीम जुर्म नकाब ने पत्तोकी की मुकामी पुलिस से मौकफ लेने की कोशिश की, मगर वो कैमरे के सामने मौकफ देने से गुरेजा थे। मगर मुकामी पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए मकतूल के लवाहिकीन ने किए होश रुबा इंकशाफात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो शख्स हैं, उनके बेटे और इस केस के मुद्दई हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। ये झगड़ा शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, इस हद तक कैसे पहुंच गया कि वो लोगों ने आप लोगों के घर पर ही हमला कर दिया? इस सारे मामले के हवाले से बताएं और किससे झगड़ा चल रहा था भाई? ये एक पंचायती मामला है। इसमें तकरीबन 3 हिस्से बनते हैं और उनका हिस्सा उनको मिल चुका था। उनका गांव में हिस्सा है, वो अपनी जगह पर रह रहे हैं, तो हम अपनी जगह पे तकरीबन 40-50 साल से इधर रह रहे हैं। तो उन लोगों ने पंचायती हिसाब के मुताबिक उन लोगों ने हमारे घर पर आके सुबह 5 बजे नमाज का टाइम था, मैं सोया हुआ था, मेरे अब्बू ने नमाज़ पढ़ी और वो बाहर निकले और वो अपने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार और पीछे मेरे चाचा साहब और मेरे फूफो साहब वो लेके अपने दूसरे बंदों के बाहर के बंदे थे और अपने के बेटे थे। आपके चचा और आपके फूफो ये लोग आए हैं? जी। और लोग भी साथ लेके आए हैं? जी। आपके अब्बू उस वक्त कहाँ पे थे? मेरे अब्बू नमाज़ पढ़कर बाहर आ रहे थे। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ सारा बताएं। उन लोगों ने आकर मेरे अब्बू से कहा कि हम इस जगह पर कब्ज़ा करने आए हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा ये आज इस जगह का केस चल रहा है, तो आज का वेट कर लें, तो जो फैसला होगा तो हम इस पर कायम हैं, तो आपको जो जगह मिलेगी हम आपको दे देंगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम आज ही जगह लेंगे और इस जगह पर आज ही कब्ज़ा करेंगे। उन लोगों ने मेरे फूफो जो हैं उस लड़कारा मारा और मेरे अब्बू को बेदर्दी से खींचा अपनी तरफ और मारना शुरू कर दिया। ईंटों, सरियों, डंडों से वार किया है उनके बेटों ने और बाहर के लोगों ने, और मेरे चाचा साहब और वाले फूफो साहब, उन सब ने मेरे वालिद साहब को बेदर्दी से मारा। ये जो चचा है ये आपके वालिद सगे भाई हैं ना? जी। होता है ना, कोई सुतेला भाई निकला था, उस तरह का मामला नहीं है, सगा भाई है। सगा भाई है। तो इस जमीन जायदाद के झगड़े से पहले मामला ठीक थे आप लोगों के? घर आना जाना, खाना पीना सब कुछ ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो ये कब से मसला शुरू हुआ ये वाला सारा? ये मसला जब से शुरू हुआ, जब से तकरीबन ये जगह की तकसीम हुई है, ठीक है, उसके बाद ये झगड़ा मामला शुरू हो गया है। उन लोगों ने कहा हम इधर से जगह लेंगे। हमने कहा आपकी जगह उधर गांव में, आपने उधर कब्ज़ा किया हुआ है तो वो जगह आपकी है। हम जिधर रह रहे हैं, हम 40-50 साल से रह रहे हैं, हम अपनी जगह पे ठीक हैं। वो कहते हैं हमने इधर ही आकर कब्ज़ा करना है और इधर ही हिस्से लेंगे। और इस पे भी आपके वालिद ने कहा था जो पंचायत का फैसला होगा वो मैं मानूंगा। जी। तो पंचायत ने फिर क्या फैसला किया था? ये जगह आपके वालिद को मिल गई? ये जगह मेरे वालिद साहब को मिल गई और वो जगह उन लोगों को मिल गई। ठीक है जी। तो इसी वजह से उनको गुस्सा था? जी। तो इसका कोई अदालत में भी केस चल रहा है इस चीज़ का? नहीं, ये अदालत में केस चल रहा था, उन लोगों ने ही दावा किया था इस जगह का। वालिद ने कहा था अगर उनके हक में आ जाता है तो हाँ जी, वालिद आपकी ज़मीन दे देंगे। जी। लेकिन वो मामला अभी उसका उन्होंने इंतजार नहीं किया? नहीं, उन लोगों ने इंतज़ार ही नहीं किया। उन लोगों ने कहा हम आज ही इस पर कब्ज़ा करेंगे। अच्छा जी। और उन लोगों ने मेरे वालिद साहब को बेदर्दी से मेरे आंखों के सामने मार डाला। कितने आप लोग कितने थे? और वो बीच बचाव नहीं कराने वाला कोई आ सका गाँव से? कोई बड़ा मेरे चाचा थे और उनके बेटे थे, मैं था, मेरा अब्बू था, मेरी वालदा थी, मेरे बड़े भाई थे और छोटे भाई थे। तो हमने यही लोग थे। हम तो सोकर उठे थे, हमें नहीं पता था मेरे चाचा और फूफो साहब हमको मारने के लिए और इस जगह पे कब्ज़ा करने के लिए आएंगे। फूफो यानी कि सगी बहन भी बीच में शामिल है? नहीं, फूफो मतलब मेरी बहन के आदमी, बहनों ही। अच्छा ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, वो आपको नहीं आइडिया था कि वो इसे मारने के नीचे आए हुए लोग? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोकर उठे थे। हाँ। हम सो के उठे थे और बाहर देखा तो ये शोर डला हुआ था। हम बाहर जाकर देखा तो अब्बू जी को खींच के लेके जा रहे हैं अपनी तरफ और सरियों डंडों ईंटों से मैं वार किया उन लोगों ने।
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने बता दिया, आप आंखों देखा हाल, और क्या गुजरी होगी और क्या गुजर रही होगी इस खानदान पर। यानी कि इसके बोलने के अंदाज से भी अंदाज़ा लग रहा है कि कितने कर्ब और कितनी तकलीफ में है ये बच्चा, कि अपनी आंखों से देखता रहा है कि किस तरीके से उन जालिमों ने इसके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया। और वो जालिम कोई और नहीं थे, वो अपना ही खून थे, इसके चचा थे और मकतूल का सगा छोटा भाई था। और ये बता रहे हैं ईंटें, डंडे, सोटे, और बीच में और घर वाले भी मौजूद थे और लोग भी मार रहे थे इनको। इन्होंने बचाने की कोशिश की। बच्चे आपने बचाने की कोशिश की? जी मैंने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझको भी मारा उन लोगों ने। ज़्यादा थे वो लोग? जी बहुत ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 40-50 लोग थे। वो लेकर आए थे अपने लोगों को, बाहर के लोग भी थे, अपने घर के लोग भी थे, औरतें भी लेके आए थे। आकर उन लोगों ने आप सीधा लोगों ने कहानी की जगह कब्जा कर लो, हमें छोड़ दो, मेरे बाप को छोड़ दो। हमने तो ये कहा जो आज केस चल रहा है, आज लास्ट तारीख है, तो इस पर जो होगा हम देख लेंगे और उस पर हम कायम हैं। आपको जगह मिलेगा हम आपको दे देंगे, अगर हमें आ रहे जिम्मे आती तो हम अपने पास रख लेंगे। उन लोगों ने कहा नहीं, हम आज ही कब्जा करेंगे और अभी करेंगे। और किस किस पर तशद्दुद किया उन लोगों ने आपके घर वालों पे? मुझ पर किया और मेरे चचा पर किया, मेरे कज़न थे उन लोगों पर भी किया। उन पर बहुत बुरा तशद्दुद किया, उनके खून निकल आए थे, एक के कान पे निकला था और मेरे तो 2-3 शरीये मारे थे खड़ी में, बैक साइड पर। और कितने भाई हो बेटा आप? कितने बहन भाई हो आप? हम 4 भाई हैं, एक बहन है, और हमारे वालिद साहब अकेला सहारा था जिसके सहारे हम अपने घर का निज़ाम चला रहे थे, और अब हम किसके सहारे हैं? ये जी, ये बड़ा कहते हैं ना कि दिल दहला देने वाला ये सवाल होता है। एक बाप जो है वो घर का साहिबान होता है और घर बैठे बिठाए उस पर आकर हमला करके उसको मुबैना तौर पर मार दिया। यानी कि 4 भाई, एक बहन है, मकतूल की जो बेवा है, यानी कि एक पूरा एक निज़ाम होता है घर का और बाप ही वो लेके चल रहा होता है। और उन जालिमों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया, इतनी बेरहमी से इतना मारा अपने सगे भाई को कि वो जान की बाजी हार गया। ज़मीन, जायदाद, पैसा, रुपया, ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। भाई के खून पर जायदाद या किसी को मार कर उसको लानत है उस चीज़ पर, या माजरत के साथ उस चीज़ को इंसान को देखना भी नहीं चाहिए उस चीज़ को कि जिसमें आपको अपने किसी की जान लेना पड़े। बेटा आप पुलिस के हवाले से बताएं, पुलिस सही तावन किया है, FIR दर्ज होगी, अब क्या मामलात हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप? FIR दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक मुजरिम जो हैं वो बाहर फिर रहे हैं, अभी तक उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, उसके बारे में हमें पता चला शायद उन लोगों ने जमानत करवाई? उन लोगों ने अबूरी ज़मानत करवा ली थी 19 तारीख तक। आज तारीख भी थी, लेकिन अब उनका अभी तक कोई नहीं अमल दरामद नहीं हुआ। आप अपील कर सकते हैं IG साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और राजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, DPO साहब से क्या अपील करेंगे आप बताएं? मेरी DPO से गुजारिश है कि उन मुजरिमों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। ये जी एक फरियाद है एक बेटे की, उस बेटे की जिसने अपनी आंखों से अपने वालिद को तड़पता हुआ देखा है, मारते हुए लोगों को देखा है। तो यही कह रहा है, उसकी DPO साहब से भी गुजारिश है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, कि इस मजलूम ख़ानदान को, उस मजलूम बाप को इंसाफ दिलवाया जाए और जिन जालिमों ने जुल्म किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल के एक और बेटे हैं, ये भी मौके पर मौजूद थे, इनसे बात करते हैं कि क्या हालात थे, हमला करने वाला कौन शख्स था और किस तरीके से इनके वालिद को इतने बेरहमी से मारते रहे वो लोग। भाई सबसे पहले बड़ा अफसोस है हमें, आप बताएं कि क्या आपके वालिद पर हमला कब हुआ और किसने किया? मेरे वालिद पर हमला सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद हुआ है। उस पर हमला करने वाले मेरे चचा और चचाजाद भाई और उसके बाद जो फूफा उसके बेटे और जो है ना बाहर से उन्होंने हमला बुलाया हुआ था, जो यानी कि उनके रिश्तेदार थे या जो भी थे बाहर से उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे। यानी कि जिन्होंने हमला किया आपके अब्बू के सगे भाई? हाँ जी, वो मेरे अब्बू के सगे भाई हैं, हमारे चचा हैं वो, और जो है हमारे फूफा हैं, सगे फूफा। तो आपको कब पता चला? आप उस वक्त वो अकेले थे जब उन पर हमला किया? सब हाँ जी, मैं भी नमाज़ पढ़कर जो सुबह आया हूँ, तो अब्बू भी जो नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फ़ौरन बाद वो आए हैं, आकर ईंटें डालना शुरू कर दी उन्होंने इधर, और अपने साथ जो है मोटरसाइकिलों पर, रक्षों पर जो है बंदे लेकर आए हैं। उन्होंने आकर जो ईंटें गिरने शुरू की हैं, तो अब वो बाहर गए हैं पहले अकेले, क्योंकि हम तो घर पे थे, बाकी दूसरे भाई सोए हुए थे, जो चाचू के बेटे वो भी तमाम लोग जो सोए हुए थे अपने कामों में, जो चचा थे वो अपने कामों में लगे हुए थे। बाकी वो आए हैं, आकर उन्होंने ईंटें गिरनी शुरू किए थे, अब वो अकेले बाहर गए हैं पहले।
अच्छा। तो वो बाहर गए, आकर उन्होंने जो है हमें इतला दिए, फिर चचा को इतला दिए कि इस तरह वो लोग आ गए कब्ज़ा करने के लिए। तो आए, हम उनको जाकर जो है ना रोकते हैं, उनसे बोलते हैं कि जो है ना हमारी आज तारीख है, जिस तरह भी है हम जो है बैठकर इस बात को जो है मसले को हल कर लेंगे। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हमने जो है आज ही काबिज़ होना है, आज ही हमने इधर कब्ज़ा करना है। तो वो अब वो अकेले आगे गए, बाकी जो है पीछे थे, जो दूसरा जो है यानी कि हम भी और दूसरे भाई भी, वो मेरी वालदा और जो घर में जितने भी फ़र्द थे वो तो बाद में आए। तो वो अब्बू को अकेले जो खींच कर ले गए, उसके साथ जो लोग थे उन्होंने उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, ईंटों शरियों और जो है ना डंडों के साथ मार करना शुरू कर दिया। तो मेरी वालदा गई है, उन्होंने बोला है, उनकी जो है मिन्नत समाजत की है, हाथ जोड़े, उन्हें बोला है कि जो है आप छोड़ दो, जिस तरह आप कहोगे हम कर लेंगे, अगर आप बोलते हो कि यहीं से हमने हिस्सा लेना तो वो भी दे देंगे आपको। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमने ये नहीं, हमने आज ही काबिज़ होना, आज ही कब्ज़ा लेना है, जो भी करना हमने आज कर कर जाना है। तो उसके बाद जो है वालदा मेरी बोलती रही है कि छोड़ दो, मिन्नतें समाजतें की, अपने देवर की मिन्नतें करते रही है ना? उन्होंने किसी की नहीं सुनी, मारते रहे। तो जब वो गिर गए, उसके सर में जब उन्होंने डंडे और जो ईंटें मारी हैं, जब वो गिर चुके हैं, जो यानी कि मर रहे हैं, जान उनकी निकल रही, तो उस वक्त भी काफ़ी जो है वालदा ने मेरी मिन्नतें समाजतें की हैं कि छोड़ दो इसे। आप लोगों ने आगे जाके बचाने की कोशिश नहीं की? हम जब की, हमने बचाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें भी पकड़ लिया है। आप यानी कि दो जो लोग, ज्यादा मेरे लोग भाई थे थे, जो चचाजाद भाई थे, उन सब को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि हम 3, 4, 5, 7 लोग थे, वो कम से कम 40 लोग थे। तो उनके सामने हमारा क्या मुकाबला। तो आपकी जो वालदा है वो अरे देवर भी भाई होता है, उसके हाँ, आगे हाथ देवर भी जोड़ती भाई है, होता है, उनके छोड़ दो। छोड़ दो। जो है हमारे फूफा थे, उनके बेटे थे, सबसे उन्होंने बोला है कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अब तो ये मर चुका है, अब तो छोड़ दो, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। मरे हुए को मारता रहा, मरे सगा हुए भाई को मारता रहा है। कौन? जो हमारा चचा है वो भी मारता रहा, फिर उसके बेटे फूफा, उसके बेटे सब जो है ना मारते, डंडों से, शरियों से, ईंटों से मारते रहे हैं। आप क्या कहोगे बेटा, अभी पुलिस के हवाले से, पुलिस की आप अपील क्या करना चाहोगे? पुलिस के हवाले से हम यही कहना चाहेंगे, फ़िलहाल जो है हमारे साथ अच्छा ताउन कर रहे हैं, और मज़ीद उनसे यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलवा जाए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी मामला चल रहे हैं, इनको जो है अच्छी तरह से फेस किया जाए, देखा जाए, हैंडल किया जाए। ज़मीन जायदाद का जब कोई मसला होता है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में, देहात में, तो वहाँ पर पंचायत के फैसले को भी अहमियत दी जाती है। गांव के जो बड़े लोग हैं वो बैठते हैं और वो फिर पंचायती फैसले के मुताबिक जो है मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वो साहिब जिनकी पंचायत में ये फैसला हुआ था, और ये साबका काउंसलर भी हैं अपने गांव के, और इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी सर, बताइएगा कि ये मामला था क्या, और किन के दरमियान ये मामला था, और फिर पंचायत में कौन कौन लोग बैठे और क्या फैसला हुआ था? छोटा भाई जो कत है ना, जिसने कत्ल किया है, उसको 3 कनाल और 9 मरले जगह उधर दे दी थी। बस इधर इन मकानों से दूसरी साइड पे साथ है, वो 10-15 साल से उसमें अपनी फसल बीज रहा है। ठीक है, ये इधर बैठे हैं और इनकी जगह भी इधर है जिसमें फसल बीज रहे हैं। जो ये रहायश वाली जगह है ना, लियाकत का इस जगह से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ठीक है। उसको वो गांव वाली जगह, तीनों भाइयों की इकट्ठी जगह थी, इस जगह के बदला में वो जगह दे दी थी, और उसने स्टाम्प भी लिख के दे दिया है, अगर ये जगह अपने नाम करवा लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। अदालत के ज़रिए भी करवा लें, या वैसे मैं बयान देने को भी तैयार हूँ। बड़ा भाई मान चुका हुआ था कि जो भी इसका बेहतर हाल है वो निकाल के दे दें। उसने तो कह दिया था जहाँ से आपका जी चाहे उनको दे दें, कोई मसला नहीं है। और मैंने भी उसको बुलाकर इनके बहनोई को कह दिया, भैया आप जहाँ से लेंगे दे दें, कोई मसला नहीं है। अगर उनके मकान भी देने पड़े तो वो दे देंगे, आपसे नहीं वो कोई बात करेंगे। लेकिन उसी दिन फिर सुबह आगे हमला कर दिया। उससे एक दिन ठहर गए, दूसरे दिन आके इधर हमला कर दिया। मुझे पता लगा सुबह तकरीबन 6, सवा 6 बजे जी वो जाफ़र को उन्होंने कत्ल कर दिया। हम इधर आए तो हमें पता लगा, पत्तू गया, हम फिर अस्पताल में चले गए पीछे, तो उधर से इतनी देर में वो भाग गए थे, वहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये सारे मामले में, इस सारे मामलात में जो असल मुल्ज़िम है वो सगा छोटा भाई है। सगा छोटा भाई है, और इनका बहनवई है, और बहनवई के 2 बेटे हैं, और इसके भाई का एक बेटा है। किस तरह हमला किया, किस तरह जुल्म किया अपने भाई पे, किस तरह मारते रहे? ये गांव से मोटरसाइकिलों पे और लोडर रक्षा, ईंटें वगैरह लेकर आए थे। तो इन्होंने आकर यहाँ हमला किया है। तो वो जाफ़र जो है, यहाँ मस्जिद है साथ ही, नमाज़ पढ़ के उधर से आया, वो अभी पहुँचा ही है आके, तो ये आगे से आ गए हैं। तो उससे इनकी आमना सामना हो गया, उससे झगड़ा हुआ है। बस जैसे दूसरे गए बंदे जाते रहे हैं, उससे पहले उसको तो इन्होंने कत्ल कर दिया। मारा है? डंडे थे, शरिये थे, ईंटें थी, इनसे मारा।